खबर संत कबीरनगर जनपद से, जहां बस्ती प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक अनिल राय ने रिजर्व पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, पंचायत चुनाव के मद्देनजर तैयारियां पूर्ण से ही प्रारंभ कर दी गई हैं। तैयारियों के क्रम में सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित भी किया जा चुका है। आगामी दिनों में चिन्हित करने की प्रक्रिया भी हमारी चलती रहेगी, क्योंकि संवेदनशीलता के जो मानक हैं वह भी बहुत कुछ संभावित प्रत्याशियों पर निर्भर हैं और जैसे जैसे तिथियां नजदीक आएंगी हम उन्हें पूरी तरीके से चिन्हित कर लेंगे। कुछ मामलों में हमने कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिया है और ऐसे चिन्हित लोगों को हमारी योजना की भारी से भारी धनराशि के पाबंद कराएंगे। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, हमारे द्वारा नियमानुसार जो लाइसेंसी असलहे हैं उनको भी थाने पर जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्रों को चिन्हांकन करने में सभी का ध्यान रखा गया है। पूर्व में जो घटनाएं जनपद में चुनाव के दौरान घटित हुई हैं, उनमें जो लोग संलिप्त रहे उनके भी विरुद्ध कार्रवाई विशेष रूप से पाबंद कराने के लिए विशेष रूप से हम सतर्क और चेतन हैं। यह निरंतर की प्रक्रिया है जो चल रही है। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। सबके प्रयास से हम पंचायत चुनाव को जनपद में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से कराने में सफल होंगे। जनपद पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक परिमंडल बस्ती ने व्यापारियों के संग भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने जानकारी आदान प्रदान किया। संत कबीरनगर जनपद से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को देखते हुए पूरे बस्ती परिक्षेत्र के जनपदों में तैयारियां पूर्व से ही प्रारंभ कर दी गई हैं और इन तैयारियों के क्रम में हम सारे संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित भी किया जा चुका है और आगामी दिनों में चिन्हित करने की प्रक्रिया भी जो है हमारी चलती रहेगी, क्योंकि संवेदनशीलता के जो मानक हैं वो भी जो है बहुत कुछ संभावित प्रत्याशियों पे अभी निर्भर हैं और जैसे जैसे और तिथियां नज़दीक आएंगी हम उन्हें पूरी तरह से चिन्हित कर लेंगे। कुछ मामलों में हमने कार्यवाही भी प्रारंभ कर दिया है और ऐसे चिन्हित लोगों को हमारी योजना है कि हम भारी से भारी धनराशि पे पाबंद कराएंगे। जैसे ही जो है इसकी अधिसूचना जारी होगी, हमारे द्वारा नियमानुसार जो लाइसेंसी असल हैं उनको भी थानों पर जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्रों का चिन्हांकन करने में सभी का ध्यान रखा गया है। पूर्व में जो घटनाएं जनपद में चुनाव के दौरान घटित हुई हैं उनमें जो लोग संलिप्त रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने पे विशेष रूप से पाबंद कराने के प्रति हम सतर्क और चैतन्य हैं। ये निरंतर की प्रक्रिया है जो कि चल रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें और तेज़ी आएगी और सबके प्रयास से हम पंचायत चुनाव को जनपद में निष्पक्ष ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सफल होंगे। सर, व्यापारियों से बैठक हुई है, सर क्या रणनीति बनी है? व्यापारियों के साथ जो है हमारी बैठक हुई है और ये बैठक जो है एक निरीक्षण के क्रम में सामान्य प्रक्रिया के तहत थी। इसमें व्यापारिक संगठनों से हमारा परिचय भी हुआ है, हमने उनकी बातें सुनी हैं और हमारी जो अपेक्षाएं थीं उनको हमने भी बता दिया है। और सबसे बड़ी चीज़, अच्छी बात यह है कि इस जनपद में व्यापारिक संगठनों का हमारे पुलिस विभाग से तालमेल अच्छा है। दोनों के बीच का संवाद जो है बना हुआ है और कहीं पर भी कोई समस्या आती है बेहिचक व्यापारी संगठन थाना प्रभारी से लेकर के और यहाँ के जो है पुलिस अधीक्षक तक से संपर्क कर लेते हैं और उन समस्याओं का निराकरण हो जाता है। कुछ बातें हमारे व्यापारिक संगठनों ने बताई हैं जो कि उनकी अपेक्षाएं हैं और जो है जैसे मासिक बैठक करना, अभी पिछले महीने भी बैठक हुई थी और उस बैठक की निरंतरता जो है मैं समझता हूँ कि इस जनपद में बनी रहेगी और मासिक बैठक करने का परिणाम ये होगा कि दिन प्रतिदिन जो समस्याएं आती हैं उनका निदान करने में हमें आसानी होगी।
अब आपने अपील किया है सर कैमरे को लेकर सर क्या? हमने व्यापारिक संगठनों से अपील किया है कैमरों को लेकर के, और उन्होंने इसको स्वीकार भी किया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस दिशा में और अधिक प्रगति होगी, और पुलिस अधीक्षक ने भी जो है इस संबंध में उनका सहयोग पहले भी प्राप्त किया है, और आने वाले दिनों में भी और अधिक सहयोग प्राप्त करके सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार की वारदात जब अगर होती है, उनके साथ होती है, किसी के भी साथ होती है, जनसामान्य के साथ होती है, उसमें उसकी फुटेज जो है कैमरे में संरक्षित हो सके और घटना के अनावरण में हमें उससे सहायता मिल सके।